ये कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। उनका जीवन सादा था, लेकिन परिवार में प्यार और अपनापन भरपूर था। मोहन के पास गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतने के साथ उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। हर साल फसल पहले से कम होने लगी। एक दिन वह खेत के किनारे बैठा सोच रहा था, अगर यही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा। अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। शाम को वह घर पहुंचा और गौरी से बोला, मुझे लगता है कुछ समय के लिए इस जमीन को आराम देना चाहिए। अगर अभी भी इसमें ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। गौरी ने कहा, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? मोहन बोला। यही तो समझ नहीं आ रहा। गौरी ने सलाह दी, एक बार गांव के बुजुर्ग और सम्मानित किसान हरिराम चौधरी से मिल लीजिए, वह जरूर कोई रास्ता बताएंगे। अगली सुबह मोहन हरिराम चौधरी के घर पहुंचा। उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मेरे पास गांव से थोड़ी दूर एक खेत है। तुम चाहो तो कुछ समय तक उस पर खेती कर सकते हो। इससे मेरी जमीन की देखभाल भी होती रहेगी और तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। और अगले दिन से पूरी लगन के साथ उस खेत पर काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन दोपहर के समय जब वो खेत की सफाई कर रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। खेत गांव से काफी दूर था, इसलिए किसी को इस घटना की खबर नहीं लगी। रात होने लगी, लेकिन मोहन घर नहीं लौटा। गौरी चिंतित हो गई। उसका बेटा अर्जुन बोला, माँ, पिताजी ने कहा था कि देर हो सकती है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगली सुबह भी मोहन के घर ना आने पर गौरी सीधे हरिराम चौधरी के पास पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय नौकर रघुवीर को खेत पर भेजा। जब रघुवीर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। रघुवीर दौड़कर वापस आया और सारी बात बता दी। हरिराम चौधरी तुरंत गौरी को साथ लेकर खेत पहुंचे और साथ ही गांव के प्रसिद्ध वैद्य देवकी नंदन को भी बुलवा लिया। वैद्य ने मोहन की जांच करने के बाद कहा, जहर काफी देर तक शरीर में फैल चुका है। मैंने दवा दे दी है, लेकिन ये गहरी बेहोशी में चला गया है। इसे ठीक होने में समय लगेगा। गांव वालों ने मिलकर मोहन को घर पहुंचाया। हरिराम चौधरी ने गौरी से कहा, बेटी, तुम हिम्मत मत हारना। जब तक मोहन ठीक नहीं हो जाता, मैं हर महीने तुम्हारी मदद करता रहूंगा। गौरी ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगले ही दिन वो फिर हरिराम चौधरी के पास गई और बोली, काका, मुझे भी आपके खेत में काम करने दीजिए। मैं मेहनत करके अपने परिवार का खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। हरिराम चौधरी ने कहा, बेटी, तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास गांव के अंदर भी एक खेत है। तुम वहीं काम करो ताकि घर और मोहन दोनों का ध्यान रख सको। गौरी ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह वह खेत में काम करती, दोपहर में गांव के कई घरों में खाना बनाने और सफाई का काम करती, और शाम को घर लौटकर मोहन की सेवा करती। रात को वो अर्जुन को पढ़ाती और हमेशा कहती, बेटा, तुम्हारे पिता का सपना है कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बनो। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी।
अर्जुन भी पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। उसने माँ से वादा किया। मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे गौरी की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे और उसे छोटे बड़े काम मिलने लगे। उसकी मेहनत की चर्चा पूरे सूरजपुर में होने लगी। उधर वैद्य की दवाओं और गौरी की दिन रात सेवा से मोहन की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। कई महीनों बाद एक सुबह उसने आंखें खोली। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। मोहन ने कमजोर आवाज में कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। गौरी मुस्कुराकर बोली, नहीं, ये हमारा परिवार है। मुश्किल समय में साथ देना ही सच्चा रिश्ता होता है। कुछ महीनों बाद मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब उसे पता चला कि गौरी ने अकेले खेत, घर, उसकी सेवा और अर्जुन की पढ़ाई सब कुछ संभाला, तो उसकी आंखें गर्व से भर आईं। उसने गौरी से कहा, आज मुझे समझ आया कि परिवार की असली ताकत मेहनत, विश्वास और त्याग में होती है। दोनों ने मिलकर फिर से खेती शुरू की। इस बार उन्होंने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर ली। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। उस दिन उसने अपने माता पिता के चरण छूकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से हूं। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तुम्हारी माँ को जाता है। अगर उसने हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव ने उस परिवार की कहानी को सम्मान दिया। आज भी सूरजपुर के लोग नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाते हैं कि कठिन से कठिन समय में हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।